अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ? ये सवाल ऐसा है कि साइंस इसका दुरुस्त जवाब देने में आज भी हेसिटेशन का शिकार है। साइंस आँखों देखे और इंसानी हिस्स से महसूस किए जाने वाले एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर यकीन रखती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि तमाम तर एहतियात के बावजूद साइंस को कुछ ही अरसे बाद अपने ही बनाए हुए नज़रियात और कवानीन बदलने पड़ते हैं। साइंस के मुताबिक आज से कई हज़ार सदियां पहले ये सारी कायनात थी। फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप इसे सबसे पहले देख सकें। इस धमाके के नतीजे में बहुत से सियारे और सितारे वजूद में आए। ज़मीन भी इसी धमाके के बिखरे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा है जिसने सूरज के गिर्द गर्दिश शुरू कर दी। वक्त के साथ ज़मीन ठंडी होती गई और इस पर ज़िंदगी का ज़हूर हुआ। ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में साइंस का इर्तिकाई नज़रिया आज भी बहुत मकबूल है। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि इंसान पहले बंदर था, फिर वो बंदर से सदियों के इर्तिकाई अमल के बाद इंसान बन गया। हालांकि ये नज़रिया काफ़ी फ़नी भी लगता है कि अगर इंसान बंदर से इंसान बना तो आजकल के बंदर जो हम देखते हैं वो क्यों नहीं इंसान बने। जिस वक्त बंदर इर्तिकाई अमल के दौरान इंसान बन रहे थे तो इस वक्त गधे, मछलियाँ और हाथी वगैरह क्या कर रहे थे? इनको भी तो थोड़ी बहुत तरक्की करके कुछ बन जाना चाहिए था। सदियों पहले का हाथी आज भी हाथी है, जबकि बंदर बकौल डार्विन के इर्तिकाई तरक्की करके इंसान बन गया। हालांकि एक अमेरिकी इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी नई किताब जिसका नाम है ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ में ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि इंसान सियारा ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये हकीकत में किसी और दुनिया या सियारे से ताल्लुक़ रखता है जिसको उसके घर से नामालूम वजूहात की बिना पर बेदखल होना पड़ा और सियारा ज़मीन पर फेंक दिया गया। इस सिलसिले में इनकी इस किताब में साइंसी दलाइल बहुत सारे हैं। इनका कहना है कि इंसान इस सियारे पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। इसका डीएनए और जीन्स की तादाद इस सियारा ज़मीन पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। ज़मीन के दर्जा हरारत, सूरज की शुआएं और बेशुमार अवामिल ऐसे हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए इस सियारा ज़मीन पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों के मुकाबले में बहुत नामुनासिब हैं। अगर डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि ये भी मुमकिन है कि ये ज़मीन एक जेल हो जहां मुजरिमों को सज़ा के तौर पर फेंका जाता हो, क्योंकि चारों तरफ से ज़मीन का पानी से ढका होना और सिर्फ तीसरा हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल होना बिल्कुल किसी कैद की मानिब नज़र आता है। इस कायनात के किसी और सियारे पर ज़िंदगी का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद अभी तक चाँद के अलावा किसी और सियारे पर कोई खलाई मिशन नहीं भेजा गया। और चाँद पर भी जो खलाई मिशन भेजा गया, इस पर आज भी माहिरीन सवाल उठाते हैं कि शायद ये हकीकत में हुआ भी था या नहीं। ज़मीन से सबसे ज़्यादा करीब सियारा मरीख है जिस पर अभी तक कोई इंसानी मिशन नहीं भेजा गया। मरीख के अलावा हमारा ये सोलर सिस्टम 9 सियारों और एक सूरज पर मुश्तमिल है और इससे आगे कायनात इतनी वसी है कि हमारी ज़मीन रेगिस्तान में रेत के एक ज़र्रे की मानित है। डॉक्टर एलिस सिल्वर के रिसर्च ने साइंस की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है और मज़े की बात यह है कि अगर मुस्तकबिल में डॉक्टर एलिस की रिसर्च को मज़ीद पज़ीराई मिलती है और मज़ीद साइंसदान और आर्कियोलॉजिस्ट इसको दुरुस्त करार देते हैं तो मज़हब की ये बात दुरुस्त हो जाएगी कि इंसान किसी इर्तिकाई अमल से नहीं बना,
بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تھا تو زمین پر زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ جہاں تک ڈاکٹر ایلس سلور کا یہ کہنا ہے کہ یہ زمین ایک جیل کی مانند ہے جس پر سزا کے لیے مجرموں کو پھینکا جاتا تھا، تو دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ایک غلطی کی وجہ سے زمین پر منتقل کیا گیا تھا۔ آج بے شک بہت سے لوگ مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن بہرحال سائنسی تحقیقات انسان کو آہستہ آہستہ اس کے خالق کی طرف لے جا رہی ہیں، اور قرآن پاک میں شاید اسی لیے بار بار انسان کو غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے۔